गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सर गुड आफ्टरनून। यस सर। अटेंडेंस ले लेते हैं फटाफट से। जिनका नाम बोल रहा हूँ मैं उनकी लगाता जा रहा हूँ। Yes. सुमित, इसके बाद है मनीषा। मनीषा, आपके फादर का नाम क्या है? संजय सर। अच्छा, दोनों है आज तो अवेलेबल, ठीक है। दोनों मनीषा की लगा दी है मैंने। और उसके बाद डीसी की लगा दी है। सर ये मनीषा रानी, आप ऐसे नोट कर लिया करो। अरे मुझे इतना नहीं याद रहता, एक बैच थोड़ी ना लेना होता है। सिमरन। सिमरन, आपके फादर का नाम क्या है? करनैल सिंह। सुमित, मनीषा, डीसी, सिमरन, कोमल। दीपक। नमन। मोनिका हो गई, आशुतोष हो गया। और सर पूजा नरसिंह। पूजा नरसिंह। पूजा सिंह। और किसकी रह गई है? विवेक और सर सिमरन। सिमरन कश्मीर। विवेक और सिमरन, ठीक है। विवेक, सिमरन। ओके, किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दीजिए एक बार। फिर हम लोग नहीं तो स्टार्ट करते हैं आगे। दीपक की होगी सर। हाँ, हो गई दीपक आपकी। कर दीजिए सर, स्टार्ट कर दीजिए। क्या तो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था भाई? सर इमेज के ऊपर हुआ था कि इमेज का साइज कैसा होना चाहिए। वो आ गया था समझ सभी को, इमेज वाला? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज एसईओ का ही ये भी एक पार्ट है, ठीक है। तो यूआरएल किसको बोलते हैं वो तो वो तो पता होगा सभी को। किसको बोलते हैं यूआरएल? यस सर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक लोकेटर। तो सर। हाँ, लिंक बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग जब ऑन पेज एसईओ करते हैं या संभालते हैं किसी भी कस्टमर की या क्लाइंट की या अपनी खुद की भी, तो हम लोगों का एक यूआरएल बहुत एक मेन टॉपिक है कि हम लोग यूआरएल कैसा बनाएं, ठीक है। कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी, ठीक है। उसके अंदर लिखा क्या होना चाहिए यूआरएल के अंदर, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। तो इसको हम लोग मेजर यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। एक एसईओ बेस्ड यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा है यूआरएल का स्ट्रक्चर, ठीक है। कि भाई स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और एक है कि एसईओ के अकॉर्डिंग यूआरएल हमारा क्या कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्लास लगा दी, कैसा हुआ? ठीक है। सो उसके बाद अभी अगर मैं बात करूं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। सो जो हमारा अच्छा यूआरएल है वो हमेशा 255 कैरेक्टर से लेस होगा, मतलब 255 कैरेक्टर से उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। और अगर हम लोग दो वर्ड्स को डिवाइड कर रहे हैं तो वो सेपरेटर यानी कि हाइफन हम लोग सेपरेटर का यूज करेंगे उसको सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी अगर वेबसाइट देखें, जैसे ये है हमारा, मान लीजिए, ठीक है, ये हम लोग देखें। सो यहाँ पर यूआरएल में अगर देखें तो हमारा कैसे है,
हेडलाइन एनालाइजर, ठीक है। तो हम लोग हेडलाइन एनालाइजर जब भी ढूंढते हैं तो यही हमारे पास आता है। और यहाँ पर देखें अगर तो अप्रोक्सीमेट कितने कैरेक्टर्स का होगा, 255 कैरेक्टर से लेस है इसमें एक तो। दूसरा क्या है, सेपरेटर यूज किया हुआ है हम लोगों ने, हाइफन, जिससे हम लोग सेपरेट कर रहे हैं दो वर्ड्स को आपस में, ठीक है। उसके बाद जस्ट लाइक द पेज टाइटल एंड एसईओ फ्रेंडली URL is short descriptive and includes your target keyword, मतलब कि आपको टारगेट कीवर्ड भी इसके अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। सो टारगेट कीवर्ड के लिए हम लोग अगर देखें, ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ URL दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि अच्छे URLs नहीं है, मतलब वो जो है खराब URLs काउंट करेंगे हम लोग। सो अगर हम लोग इस तरह एक URL ये वाला है, देखिए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये URL एक्चुअल में किस बारे में है, क्या टॉपिक इस पे रखा हुआ है, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। www.reliablesoft.net/p?165 कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अगर मैं दूसरे की बात करूं, https www.reliablesoft.net SEO टिप्स फॉर बिगिनर्स, हमें समझ तो आ रहा है क्योंकि हम लोगों को ये टर्म्स पता है। बट जिसको नहीं पता कि एसईओ नाम की भी कोई चीज होती है, टिप, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इसको कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है रीड करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वाला URL भी यूज नहीं करना है इस तरीके का, ठीक है। अगर तीसरे की बात करूँ तो तीसरा भी हमारा जो है बहुत ज्यादा बड़ा भी है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का इसमें URL है कि जो कि मतलब अच्छा नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि किस बारे में है ये। अगर मैं अच्छे URLs की बात करूं तो ये है एक, मान लीजिए xyz.net डाइस SEO ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, मतलब समझ आ रहा है। हाँ, और काजल का है, सर निपुण प्रेजेंट सर। निपुण बाद में लगा देता हूँ अटेंडेंस, ठीक है, अभी पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों का अगर मैं देखूं अच्छे URLs को, तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक तो देखो, एक तो हमारे कैरेक्टर्स कम है 255 से, दूसरा है हमारा क्या उसमें कीवर्ड है या नहीं है, एग्जैक्टली कीवर्ड भी है उसमें। तीसरा क्या होना चाहिए कि जो दो वर्ड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटर होना जरूरी है, जो कि हम लोग यहाँ पे हाइफन का यूज कर रहे हैं, और हाइफन के अलावा कोई और सेपरेटर आपको यूज नहीं करना, कोई अंडरस्कोर नहीं, कोई डॉट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर मैं ये दूसरे वाले URL की बात करूं, ठीक है, xyz.net SEO टूल्स, तो ये भी आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो URL है ये भी एक SEO फ्रेंडली URL है, ठीक है। तीसरे की बात करूं, ठीक है, xyz.net सर्च इंजन मार्केटिंग, तो ये भी क्लियर है कि ये भी URL मतलब ऑप्टिमाइज्ड URL है एक, क्लियर है। तीनों क्वालिटी आपको चेक करनी है। पहला क्या है, 255 कैरेक्टर से लेस हो। दूसरा क्या है आपका URL की वो जो है SEO फ्रेंडली हो, यानी कि उसमें कीवर्ड इंसर्टेड हो। तीसरा जो है हमारा URL का की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फॉलो करनी है वो ये है कि जो दो वर्ड्स के बीच में जो गैप है जो आना चाहिए वो हम लोग सेपरेटर, हाइफन सेपरेटर से अलग करेंगे। इतना क्लियर है सभी को? सर कितने करेक्टर होने चाहिए? 255 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं 255। होना चाहिए URL आपका। और अगर डोमेन ज्यादा बड़ा हो या उसके बाद का गिना जाएगा? ज्यादा बड़ा लेना ही नहीं होता डोमेन नेम, हमें डोमेन नेम हम लोगों को 6 to 7 कैरेक्टर्स या 6 to 10 कैरेक्टर्स तक का ही लेना होता है हमेशा। अगर एक अच्छे डोमेन की बात करूं, आप Amazon देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देख लीजिए, नाइका देख लीजिए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होंगी 6 to 10 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर होगा। OLX हो गया। हाँ, ठीक है, तो वो 6 to 10 कैरेक्टर्स से कम ही होगा, ठीक है। तो मतलब हमें मैक्सिमम है 6 to 10 कैरेक्टर्स, अदरवाइज हमें 6 से नीचे ही रखना होता है, ओके। ठीक है सर। 10 भी वर्स्ट सिनेरियो में रखना होता है कि भाई वर्स्ट सिनेरियो है, नहीं चलेगा काम, ठीक है। किसी का ब्रांड नेम ही इतना बड़ा है तो रख सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैं अपनी वेबसाइट बनाऊं तो मयंक बंसल, मेरे मयंक में जितने कैरेक्टर्स है, बंसल में कितने कैरेक्टर है, वो सब देख के ही मैं अपना डोमेन नेम लूंगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं उसमें हाँ उसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ कर दूं तो वो एक अलग बात है, मैं एक ब्रांडेबल नेम बना दूं वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर यस। इस तरीके से हम लोगों को URL ऑप्टिमाइज करना होता है। अब मैं बात करूंगा URL स्ट्रक्चर की। सो बेसिकली URL स्ट्रक्चर जो है आपका वेबसाइट को मिमिक करना चाहिए कि आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है कि कौन सी कैटेगरी के बाद क्या आपने ऐड ऑन किया हुआ है, किस कैटेगरी के बाद
क्या ऐड ऑन किया होगा, तो वो सारा यूआरएल स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, आपको कैटेगरीज आप हम लोगों ने पढ़ी थी जब हम लोगों ने जो है, जैसे न्यूज की वेबसाइट है तो उसमें स्पोर्ट्स दी थी, उसमें स्पोर्ट्स में भी हमने क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत सारी सब कैटेगरीज भी दी थी। तो हमें जो है यूआरएल का स्ट्रक्चर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही रखना है। मान लीजिए अब स्पोर्ट्स के अंदर, न्यूज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल न्यूज की वेबसाइट है news.com करके, news.com में स्पोर्ट्स की न्यूज का एक फोल्डर बना हुआ है, तो हम लोग news.com, मैं यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ, नोटपैड का है हमारा, नोटपैड सर्च क्यों नहीं हो रहा मेरा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, हमारा नोटपैड विजिबल है ना सभी को? यस सर। ओके, अगर मेरी वेबसाइट है news.com, ठीक है, news.com, news.com, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। अब अगर मैं बात करूं, इसके अंदर स्पोर्ट्स का एक फोल्डर बना हुआ है, यानी कि स्पोर्ट्स की एक कैटेगरी बनी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पोर्ट्स की कैटेगरी कैसी होगी, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यूआरएल में भी क्लियरली दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग यूआरएल में दिखा रहे हैं कि ये news.com/sports, ठीक है। स्पोर्ट्स के अंदर मान लीजिए अब हमारी फॉर एग्जांपल हमारा क्रिकेट का जो है न्यूज डालने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्रिकेट का एक फोल्डर बना देंगे कि जब भी कोई क्रिकेट की न्यूज आएगी तो इस फोल्डर में चली जाएगी वो, ठीक है। सो news.com/sports/cricket, ठीक है। अब क्रिकेट में भी हमारी कोई पर्टिकुलर न्यूज है, जैसे सचिन स्कोर्स अनदर सेंचुरी, ठीक है। तो मेरा ये जो है जो ये प्रॉपर एक मेरा यूआरएल बन गया। इसमें सचिन स्कोर्स अनदर सेंचुरी जो है हमारा कीवर्ड हो गया, जिसके बेसिस पे हम लोगों को हम लोग चाहते हैं रैंक हो जाए हमारा वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो ये हमारे लेवल्स हैं, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि news.com, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फिर उसके बाद डायरेक्टली न्यूज का यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्पोर्ट्स है या क्रिकेट है, ये हमारी कैटेगरी और सब कैटेगरी है, बट यहाँ पर हम लोग फोल्डर कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है, डायरेक्टरी कंसिडर करके चलेंगे कि एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी है, सो स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट की डायरेक्टरी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ये किस लेवल तक हम लोग लेके जा सकते हैं, हम लोग ये मैक्स टू मैक्स 2 लेवल्स तक ही हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 2 के अलावा हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम है हमारी कि 3 तक हम लोग चले जाएं, बट मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 ही सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो कैटेगरीज हैं वो 2 से ज्यादा ना जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल होम पेज, सोशल मीडिया, फेसबुक, आर्टिकल, ठीक है। तो होम पेज, सोशल मीडिया, फेसबुक, हाउ टू, ठीक है, और आर्टिकल, मतलब कि यू कैन हैव सब कैटेगरीज एज वेल एज, ठीक है। बट जो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो यही करूंगा कि 2 या 3 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना ही रखो तो ही बेटर है। क्लियर है, क्योंकि फिर 255 कैरेक्टर्स का जो हमारा क्राइटेरिया है वो भी उतना ही ज्यादा लेंदी होता जाएगा, 255 से ऊपर भी जा सकते हैं आपके कैरेक्टर्स। क्लियर है, किसी को यस डाउट है सर। यहाँ तक में? किसी को डाउट है नो सर। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में? अटेंडेंस किसकी रह गई थी, निपुण आपकी रह गई थी ना? यस सर। कपिल की भी रह गई है ना? कपिल कितने दिनों बाद क्लास में आए हो आज? जी कुछ बात क्या कह रहे हो? सर कपिल कुछ क्या कह रहे हो? बात सी होगी थी, इस पर पेन लगाई थी मेरे पे। एग्जाम अच्छा, भी चल रहे हैं सर जी मेरे। अच्छा। और हाँ जी। नमन ने भी काफी टाइम बाद लगाई आई थिंक। सर सम रमन के फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम एग्जाम चल है रही है, सर। मतलब वर्क अच्छा, एग्जाम भी, और सर घर का थोड़ा सा मेरे ऊपर ही है ना, थोड़ा सा देखना पड़ता है सर। ओके। तो अभी मैं वही यूट्यूब किसी, से देख लेता हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी किसी का कोई डाउट है इस चीज में, टॉपिक में, तो बता दीजिए मुझे एक बार। नहीं सर, इसके नहीं, अलावा है सर कुछ और? इसके अलावा है, बताओ क्या है।
सर ये पूछना था मैंने, जैसे कि हम ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें एक पर्टिकुलर फील्ड में ही तो एक्सपर्टीज बनना पड़ेगा, तो हम कैसे बनेंगे वो, हम कैसे चूज करेंगे वो? देखो, मैंने आपको प्रॉपर फ्लो बता दिया है। अब मान लो हमारी वेबसाइट है, मैं एक सिंपल सा फ्लो आपके साथ आज डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारी एक वेबसाइट है, एक दुकान है, ठीक है। दुकान पे क्या होता है कि आपने दुकान पे सामान सजा लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसकी मार्केटिंग करना शुरू करते हो। मार्केटिंग में क्या होगा, अलग अलग मेथड्स होंगे। आपने मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फॉर एग्जांपल टीवी टीवी और रेडियो हो गया। पेपर वाले में आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपका पैम्फलेट छपाना हो गया, वो सारी हो जाएगी। बेसिकली आपको ट्रैफिक चाहिए, आपकी दुकान पे लोग आने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आपने वेबसाइट बनानी सीख ली, ठीक है। वेबसाइट में आप प्रैक्टिस करते करते ही एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आपने वेबसाइट बनाई अपने लिए या फिर आपने अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई। तो अब आप क्या करोगे, आपने उसके ऊपर लेकर आना है वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक। ट्रैफिक लाने के लिए आप दो मीडियम यूज करोगे। मैं इसको नोटपैड में जरा क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा तो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कैसे हो मैम, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मेरी वेबसाइट बन गई। वेबसाइट या तो मेरी है या मेरे क्लाइंट की है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर वेबसाइट बनाने के बाद अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को चाहिए ट्रैफिक। ट्रैफिक के लिए हम लोग जो है क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है या सर्च इंजन के थ्रू, ठीक है। तो हम लोगों का वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक, ठीक है, वो कहाँ से आएगा। अभी यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो हो गया एसईओ, से एसईओ नहीं, एक हो गया सर्च इंजन। मतलब कि गूगल पे कोई सर्च कर रहा है या कहीं पे भी सर्च कर रहा है और हम मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी सर्च कर रहा है, ठीक है, तो सर्च इंजन। और दूसरा है हमारा, ठीक है, यहाँ पर सोशल सोशल मीडिया, मीडिया, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए। सोशल मीडिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स हो गए जहां से हम ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। या तो सर्च इंजन पे खुद से ढूंढ रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे हम लोग कंटेंट ऐसा बना रहे हैं कि लोगों तक जा रहा है और लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी सोशल सर्च इंजन मार्केटिंग या सर्च इंजन और सोशल मीडिया के बाद भी हम लोगों के पास क्या बनता है, दो मेथड्स आगे फर्दर बनते हैं। वो दो मेथड क्या है हमारे, एक फ्री वाला, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसईओ या फिर SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, पेड वाला। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सर्च इंजन पेड एड्स पे जा रहे हैं। सर्च इंजन पेड एड्स जिसमें हम गूगल एड्स पढ़ते हैं, इंजन पेड एड्स, या फिर सोशल मीडिया पेड एड्स, सोशल मीडिया पेड एड्स, ठीक है। अब मोटा मोटा तो यही है जो देखा जाए, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब हमारा आता है, अगर मैं बात करूं कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक के बाद हमारी आती है रिटेंशन मार्केटिंग। रिटेंशन मार्केटिंग में क्या होगा, जो ऑलरेडी एक बार यूजर हमारे पास आ चुका है, अब उसको बनाए कैसे रखना है। बनाए रखने के लिए आप रिटेंशन मार्केटिंग में क्या टूल यूज कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज कर सकते हो आप, और क्या कहते हैं हमारा, और भी दो तीन मेथड्स और हैं वो यूज कर सकते हो, ऑफर्स लॉन्च कर सकते हो इन्हीं को, ठीक है। तो वो सारा क्या है, वो रिटेंशन मार्केटिंग का पार्ट आ जाएगा। बट कस्टमर एक्विजिशन की बात करूं तो कस्टमर एक्विजिशन हमारे पास इन्हीं मेथड से होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो कस्टमर एक्विजिशन की बात कर रहा हूं मैं, तो वो आप लोगों को यही मेथड से करना है। तो अभी आई थिंक प्रोसेस क्लियर हो चुका है आपके पास कि मेन क्या है, आपकी दुकान वेबसाइट है, ठीक है। और दुकान पे लोगों को लेकर आना है, यानी कि वेबसाइट पे लोगों को लेकर आना है, तो आप दो मेथड्स यूज करोगे। या तो आप सर्च इंजन वाले काम करोगे या फिर सोशल मीडिया वाले काम करोगे, या फिर दोनों भी कर सकते हो। अगर सर्च इंजन वाले काम कर रहे हो तो उसमें भी दो मेथड है, एक फ्री वाला जिसको हम एसईओ बोलते हैं, एक दूसरा पेड वाला जिसको हम लोग सर्च इंजन पेड एड्स बोलते हैं। सोशल मीडिया पे भी से भी अगर हमें ट्रैफिक लेकर आना है तो उसमें भी दो मेथड्स हैं, फ्री वाला और पेड वाला। और फ्री और पेड आपको पता ही है क्या है। तो अब आई थिंक दीपक हायरार्की क्लियर हो गई होगी आपको। नहीं सर, जैसे वेबसाइट बनाएंगे हम अपनी, हाँ, तो हम अपना वो देंगे कि हम हमें ये क्या, आता है, कंटेंट आपकी मार्केटिंग आवाज हमें में ये आता डिस्टरबेंस है। आ रही है दीपक, आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है। सर जब जब वेबसाइट बनाएंगे हम अपनी। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, वेबसाइट बना ली आगे। आ रही है सर आवाज? हाँ जी, आ रही है। हाँ, बोलो बोलो दीपक।
जैसे दीपक वेबसाइट बनाएंगे पहले हम, तो हम अपने अपना स्पेसिफिक डालेंगे कि हमको ये हमने ये किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ किया हुआ है, ये किया हुआ है, नहीं, एसईएम किया ऐसा हुआ है, ऐसा है सोशल मीडिया ना, मेरी बात मार्केटिंग सुनो। की है। आपका पहले तो वेबसाइट प्लान होती है। प्लानिंग के टाइम पे आपको अपनी वेबसाइट का गोल या आपके बिजनेस का गोल क्या है, ठीक है, कि आप क्या करना चाह रहे हो। मान लीजिए मैं मतलब डिजिटल एक मार्केटिंग, एजेंसी बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या करता हूँ, सबसे मेन चीज ये है, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं क्लाइंट वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। इन दो में से एक्चुअल में क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एज अ ट्रेनर अपनी वेबसाइट बनाऊंगा। तो मेरा गोल क्या है, मेरे को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैं स्टूडेंट को माइंड में रख के अपनी वेबसाइट प्लान करूंगा ना। अगर मेरे को क्लाइंट्स चाहिए तो मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड में रख के कि भाई क्लाइंट्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मैं उनके अपना गोल क्लियर करके कि मेरे को किस किस चीज का बिजनेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एसईओ कर सकता हूँ, तो मुझे एसईओ का बिजनेस चाहिए। मान लीजिए मेरे को वेबसाइट बनानी आती है तो मैं वेबसाइट का बिजनेस लेना चाहता हूँ। मेरे को गूगल एड्स रन करना आता है तो मैं गूगल एड्स के करना चाहता हूँ। सो मैंने सारी सर्विसेज इन्वॉल्व कर दी, ठीक है। अब मेन बात क्या आती है कि इस चीज को देख तो स्टूडेंट भी रहे, देख आपके क्लाइंट्स भी सकते हैं, लेकिन अब मैटर ये करता है कि आपको सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना आना चाहिए। उसके लिए आपको सर्च इंजन और ये सब मेथड्स यूज करने पड़ेंगे कि कैसे आप सही ऑडियंस तक पहुंचाओगे। और सबसे मेन चीज, जो ऑडियंस आपके पास आ रही है उनको ये चीज समझ आनी चाहिए कि आप ही उनके लिए राइट चॉइस हो। वो कंफ्यूज ना हो कि ये बंदा पढ़ा रहा है या फिर ये बंदा क्लाइंट वर्क कर रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अभी हुआ क्लियर सर, है। जब करेंगे ना, जब आएगा इससे ज्यादातर हाँ, आपसे ही देखो, सलाह लेनी पड़ेगी फिर जब स्टार्ट है क्या करेंगे। कह रहे हो, क्या कह रहे हो दीपक? आपकी सजेशन लेना पड़ेगा फिर दोबारा से, क्योंकि जब हाँ, स्टार्ट करेंगे तभी पता चलेगा ना सर सही देखो में। वो तो बिल्कुल अब है, तो मैंने आपको सीख पहले रहे हैं बोला हम। कि हाँ, क्योंकि हमें अब ये नहीं पता कि हमें ये नहीं पता कि हमें सोशल मीडिया में जाना है, हमें ये नहीं पता कंटेंट देखो मार्केटिंग में जाना है, हमें ऐसा ये नहीं पता जरूरी नहीं है कि एसईओ आपको में जाना सिर्फ, है, किसमें हाँ, ज्यादा आप, बेनिफिशियल होगा ये हमारे जरूरी लिए। नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही में जाना है। जाने वाले बहुत सारे चीजों पे एक साथ जा रहे हैं, मतलब पूरी पूरी डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन वाला पार्ट भी संभाल रहे हैं, रिटेंशन मार्केटिंग वाला पार्ट भी संभाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मोबाइल मार्केटिंग वाला पार्ट भी संभाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं हायरार्की समझा दूं आपको, हायरार्की अब आपको समझ आ चुकी है भाई। क्लियर सा फंडा है, पहले वेबसाइट बनानी है, उसके बाद ट्रैफिक लाना है। ट्रैफिक लाने के लिए हम दो मेथड्स यूज करेंगे, एक सोशल मीडिया, एक सर्च इंजन। सर्च इंजन यस में भी सर, दो ये तो मेथड्स पता यूज कर लग लेंगे। गया है सर तो अब। बस ये हायरार्की है, उसको फॉलो करते हुए सर चलो, ये आप तो पता ट्रेंड हो चल गया है जाओगे। मेरे को। हाँ, तो फिर आप ट्रेंड हो जाओगे ना। उसके बाद वेबसाइट मान लो आपने अपने लिए बनाई पहले, ठीक है, उस पर ठीक है ट्रैफिक सर। लाने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने आप ट्रेंड होते जा रहे हो धीरे धीरे करके, ठीक है। थोड़ी बहुत ही अगर रही बात स्ट्रेटेजीज की, वो तो आपकी टाइम टू टाइम यस बिल्ड सर। होगी कि भाई क्या स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर वर्क कर रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा, कि हो सकता है आपके एफर्ट्स में कमी हो किसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो वो सारा मैटर जो डिपेंड करता है, वो तब करता है जब आप काम करना शुरू करोगे, जब आप एग्जैक्टली मार्केट में उतरोगे, ठीक है। अभी के लिए क्या है, अभी मैं सिर्फ सिखा सकता हूँ। मैं अभी अभी आप क्या हो, थ्योरेटिकल में जा रहे हो, प्रैक्टिकली थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आपको अभी कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा, ठीक है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया आपने इस चीज में, राइट? क्लियर है भाई सभी को? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, एंड करें फिर सेशन आज का। यस सर। थैंक किसी यू की सर। अटेंडेंस रह गई है क्या? नहीं सर। ओके, और कल ऑफ है आपका, सेकंड सैटरडे है, और संडे है परसों, फिर 2 दिन का आपका ऑफ है, ठीक है। हो पाया तो मैं शाम को टास्क भी डाल दूंगा आपके लिए आज एक, ठीक है। अगर नहीं हो पाया तो फिर कभी डाल दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके।